हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक स्पेशल अनाउंसमेंट, इधर आप सर की फोटो लगी हुई है देख रहे हैं। ये जो सर हैं यही सर हैं और निशुल्क बैच अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर थोड़ा इधर आ जाइए आप सर। और निशुल्क बैच किस चीज का? मैथमेटिक्स का। और सर का मैं परिचय बताने से आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सर के बारे में। आप रणजीत सर हैं। आशु जीके ट्रिक नाम सुना होगा चैनल का, आशु सर का। उनके साथ इन्होंने काफी काम किया हुआ है, सीकर के संस्थानों में भी पढ़ाया हुआ है। तो अपना सौभाग्य है, सर अपने को निशुल्क बैच देंगे। निशुल्क बैच, मैथ्स का डर खत्म होगा। आज सामान्य जो है कहां से स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक जो है एचसीएफ है, एलसीएम। और सर का अनुभव जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इनका ट्रिकी अंदाज बहुत शानदार। मैथ अपने अगर बात करें नॉर्मली काफी लगभग कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा डालने लगे हैं। इवन फोर्थ ग्रेड राजस्थान की अगर ग्रेडिंग के हिसाब से सबसे कम ग्रेडिंग वाली जैसे भर्ती फोर्थ ग्रेड, उसमें भी मैथमेटिक्स है। ग्रेड थर्ड में, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में, बिल्कुल बिल्कुल दोनों में। और वो अपने थर्ड ग्रेड को फोर्थ ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो है। तो सामान्य बिल्कुल आसान वे में अपने ये मान लो कि आर्ट के स्टूडेंट को जो मैथ में दिक्कत आती है करने में, साइंस वाले तो चलो अलग बात है, उनको जो दिक्कत आती है ना, इनके पास बिल्कुल एक देसी तरीका, उस तरीके से आपको मैथ जो है ना, मैथ का डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश का मैंने आपको बताया था, इंग्लिश की निःशुल्क क्लासें अपन ने स्टार्ट कर दी। आज उसकी पहली क्लास है। मैथ की क्लास आज क्या, सॉरी, कल उसकी इंग्लिश की पहली क्लास थी, इंग्लिश वाली। और मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी। जल्दी अपने साइंस का भी देखेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जीके वाला पार्ट मैं आपको करवा ही रहा हूं। तो निःशुल्क बैच से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर का ट्रिकी अंदाज आपको आगे देखने को मिलेगा ही। संतु सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां फ्री में आपको नोट्स मिलते हैं। और सर का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो इनकी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि क्लास जो है ना सर हौसले के साथ निरंतर बिल्कुल दे सके। ठीक है, स्वागत है सर आप सभी को। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। तो आज अपने स्टार्ट करें। देखो, जो कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे अपने फोर्थ ग्रेड का हो, या कोई और एग्जाम हो, अपनों ने एक आज वैसा टॉपिक लिया है जो बिल्कुल इजी सा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अपने बिल्कुल देसी अंदाज में इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज अपने इसको स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि एक नेम होता है इसका एचसीएफ, एक अपन नाम देखते हैं कि टॉपिक का नेम है एलसीएम। इनका मींस क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके नेम मैंने क्यों बताया है? क्योंकि स्टार्ट यहीं से होगा। बात आएगी फैक्टर और एक वर्ड आएगा मल्टीपल। क्या वर्ड आएगा? फैक्टर और एक वर्ड क्या आएगा? मल्टीपल। हाँ, आप इन्हें बागड़ी में भी करांगा, बिल्कुल हिंदी में भी देखेंगे। फैक्टर का मीन्स होता है गुणनखंड। इस फैक्टर को अपन बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। और इस मल्टीपल का मीन्स होता है गुणज, मतलब कि गुणा। बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहे हैं। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड और मल्टीपल का मीन्स होता है गुणज। अब फैक्टर की बात मैं अगर आपको यहां करूं, बिल्कुल फैक्टर की, तो फैक्टर का मीन्स ये है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको ले लिया यहां पर 20। फॉर एग्जांपल अपने एक पहली एक डिजिट लेकर चल रहे हैं 20। अब फैक्टर का मीन्स ये है, देखो जो एक वर्ड आया अपने पास फैक्टर, फैक्टर का एक मीन्स ये है कि ये एक काम करेगा तलवार की तरह। किसकी तरह काम करेगा भाई? तलवार की तरह। जैसे तलवार काटती है ना, तलवार क्या करती है? काटती है। वैसे ही फैक्टर क्या करेगा? काटेगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं 20 की, अब 20 देखो किस किस पहाड़े में कट सकता है? क्या एक के पहाड़े में आ रहा है?
आप कहोगे बिल्कुल आता है सर जी। फिर अपन बात करेंगे क्या 2 के पहाड़े में 20 आता है, तो आता है। फिर अगर अपने बात करें यहाँ पर 3 के पहाड़े में 20 आता है ना, वो नहीं आवा। तो आगे 4 की बात करें, 4 के पहाड़े में आता है। फिर अगर अपने बात करें 5 के टेबल की, ऐसे ही अगर बात करें आगे 10 की, इसी तरह आगे हम देखेंगे कि जो जो जिस जिस टेबल के अंदर ये 20 आ रहा है, ये इसके होते हैं फैक्टर। ये इसके क्या होते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मीन्स जैसे मैंने बताया अभी कि एक तलवार की तरह, ये अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे लेवल पर, 0 to हीरो, अपने बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और मेरी ये गारंटी है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे अगर अपने बात करें चतुर्थ श्रेणी की, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 15 में से मेरी गारंटी, अगर आप अपनी क्लास पूरी देखते हो अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जैसे संतवीर सर ने कहा, आप इसको ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, आपको वहां पर हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा, आपको हम स्क्रीनशॉट के साथ, आज पहली क्लास में बोल रहा हूं कि 15 में से 15 क्वेश्चन आपको अपनी क्लासेस में से मिलने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि जैसे 20 था, मीन्स आया इसका कॉमन फैक्टर। क्या आया? कॉमन फैक्टर। इस कॉमन का मीन्स होता है जो सभी के अंदर कॉमन हो, जो सभी के अंदर क्या हो? कॉमन। अभी तो अपने फैक्टर वर्ड को चेक करें कि फैक्टर का मीन्स क्या था, गुणनखंड होता क्या है। फिर अगर अपने बात करें गुणज, गुणज नाम से ही दिख रहा है कि गुणा, गुणज का मीन्स नाम से क्या दिख रहा है? गुणा। अब जैसे मैं बोलूं कि 4 का गुणा करना है, किसका गुणा करना है? 4 का। तो 4 का पहाड़ा आता है 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 तिये 12, फिर 4 चौके 16। इस तरह से गुणज का मीन्स है जो गुणा आए रे, गुणज का मीन्स क्या है? जो गुणा में आए। और फैक्टर का मीन्स क्या है? जो किसी के टेबल के अंदर आए। यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे। अब अपने नेक्स्ट इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एलसीएम। किसका स्टार्ट करते हैं? एलसीएम का। एलसीएम में एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड आएगा छोटी से छोटी संख्या। क्या वर्ड आएगा? छोटी से छोटी संख्या। अब ये कहीं पर भी आपको मिल जाए, या तो लिखा होगा एलसीएम, क्या लिखा होगा? एलसीएम, या लिखा होगा छोटी से छोटी संख्या को भाग देने पर। छोटी से छोटी एक मेन कीवर्ड दे रहा हूं, यहां ध्यान रखना, वर्ड आया है छोटी से छोटी संख्या। अब ये जहां पर भी छोटी से छोटी संख्या मिल गया, इसका मीन्स अपने को निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम को निकालने का क्या तरीका है? अपन बिल्कुल इजी टू हार्ड चलेंगे, बिल्कुल इजी टू हार्ड। और एक एग्जांपल लेते हैं अपने। अब मैंने एक संख्या लिख दी 12 और 18। क्या लिख दिया? 12 और 18। अब आपसे ये पूछा जाए 12 और 18 का एलसीएम बताइए, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यही होता है अपने पास कि जैसे लिख दिया 12,18, इस 12 और 18, और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमेशा होता है अभाज्य संख्याओं के। इसको पहले तो आप देखो बिल्कुल 0 चल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड। क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के अंदर कौन सी आती है? हमेशा आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? बिल्कुल इजी समझना भी। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले आया अ, सबसे पहले क्या आया? अ। अभाज्य का मीन्स अ से जो अपने ही पहाड़े में आए। अभाज्य सही मैथमेटिकली रूल होता है कि जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। अब अपने को इसमें नहीं चलना रूल क्या है क्या नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं ध्यान रखना, आपको तो ये याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा आएगी अभाज्य संख्याएं। हमेशा क्या आएगी? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जो ऐसे अभाज्य और ऐसे अपना पहाड़ा, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 आपने देखा होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और इस तरह जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है। आपने देखा जैसे 5 है, 5 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आता। और उसके बाद मैं बात करूं 11 की, 11 अपने टेबल में आएगा। फिर मैं बात करूं 13 की, 13 भी अपने टेबल में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो देखो, अब मैं डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दूं, आपको यही नहीं पता हमें इसको करना किससे है।
अभी एक बार बिल्कुल 0 चल रहे हैं, आप देखते जाना, उसके बाद अपने सिर्फ जैसे ये चुटकी बजी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वो भी अभी अपने करने वाले हैं। पहले स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी मकान बनता है उसकी नींव जितनी मजबूत होती है तो वो इमारत उतनी उस पर टिकती है। वही बात यहाँ मैथ्स में होगी कि अपने को स्टार्ट में इसका बेसिक अच्छे से आता होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन जल्दी से क्रैक कर देंगे। अब देखो कि जैसे ये मैंने बोला कि ये 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, यहाँ क्या आया 6, यहाँ क्या आया 9। अब यहाँ देखो उसके बाद फिर से दो, ये किस में आया 3 नंबर पर, यहाँ आया 9। फिर अपने देखेंगे कि 3 के पहाड़े से ये जाएगा, यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ ये 3 से जाएगा, ये आ गया 1 और 1। अब यहाँ जो जो नंबर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो हमने देखा 2 दूनी 4, 4 तीय 12 और 12 तिया 36, तो इसका एलसीएम क्या आया 36। ये इसका आंसर निकल कर आया। एक तो होती है बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीका कि यहाँ अपने को ये बेसिक तरीका आना चाहिए भी। देखो अब कई कहेंगे कि बिल्कुल डायरेक्ट सर शॉर्ट में ही आ जाओ, भाई आपने बाइक चलाना सीखा, क्या बाइक चलाते क्या आपने डायरेक्ट एक हाथ छोड़कर चलाना सीख लिया था? नहीं सीखा था। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसमें बिल्कुल निपुण नहीं हो गए थे, पारंगत नहीं हो गए थे, तब तक हमने क्या है, बाइक जब भी चला रहे थे एक हाथ नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब हम उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गए तो उसके बाद हमने देखा कि बाइक का एक हाथ भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर स्टार्टिंग में अभी चलाना सीख ही रहे यार, स्टंट कर रहे हो, एक हाथ छोड़ रहे हो तो भाई मुंह टूट सकता है। सही बात है, वही बात यहाँ मैथ्स में है। आपको अभी शॉर्ट ट्रिक्स पर नहीं चलना, अभी आपने पहले बेसिक देखा, इसी से रिलेटेड आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी आपके एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या हुआ, ठीक है भैया, तक एक बार इसको भी उड़ा देते हैं। अच्छा अपने कंटिन्यू करते हैं। अब देखो कि यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन था, अब छोटी से छोटी संख्या, एग्जांपल आपने देखा कि एग्जाम में लास्ट टाइम अभी जो पशु परिचर का क्वेश्चन था वहां पर ऐसा आया था 12 15 18 20 का 12 15 18 में छोटी से छोटी संख्या का भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। वहां क्या था, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा कट कर दूं, अब कंटिन्यू करते हैं अपन। 12 15 18 20 का विभाज्य करने पर शेषफल 3 बचता है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो 12 15 18 20 का विभाज्य करने पर शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। तो आपसे पूछा था तो इसकी वो एलसीएम बताइए, तो इसका क्या बताइए एलसीएम। 12 15 18 20 करने पर शेषफल 3 बचता। अब ये देखो ये बिल्कुल बेसिक विधि थी। अगर आपने यहाँ पर यूं निकाला 12 15 18 और 20, जब अपने इस 12 15 18 और 20 का अगर अपने यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 15 तो नहीं जाएगा, 9 जाएगा नहीं, और ये जाएगा 10 नंबर पे। इस तरह से आप फिर से इसका कर दो, यहाँ पर क्या आया 3, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आया 5। अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 5, यहाँ फिर आएगा 3, ये गया 5 पे। तो इसका मतलब यहाँ क्या हमें देखने को मिला, 2 गुणा 2 गुणा में कितना देखने को मिला 3। फिर यहाँ से देखो ये एक बार 3 और एक बार क्या आएगा 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 का 9 से कर लो, एक सेकंड यहां मैं लिख देता हूं 2, 2 दूनी 4, 4 का 9 से करोगे तो 36, और 36 का 5 से करेंगे तो आएगा 180। क्या आएगा 180। ये देखो ये बेसिक तरीके वाला क्वेश्चन ही अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमने देखा कि इसका विभाज्य करने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है 3। अब एक नया वर्ड देखो, बेसिकली पूछा जाता तो 180 आंसर था, अब उसने बोल दिया कि 3 बचता है।
कितना बचता है 3। हमने देखा कि यहाँ पर 3 बचेगा, तो 180 अगर शेष अगर बचता है ना कोई चीज, तो आप उसमें प्लस कर देना। अब देखो आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया था 183। इसमें कोई ट्रिक का यूज नहीं किया, बिल्कुल इजी वे में अपन ने समझा दिया इसको कि यहाँ कोई भी संख्याएं दे रखी है, जैसे 12 15 कुछ भी आ जाए, आप उसका एलसीएम निकालो, शेषफल बचता है तो उसको कर दे प्लस। और आपके ऑप्शन में यही पशु परिचर के अंदर पूछा गया था इस बार फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप देखोगे कि इसी टाइप के अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी अपने बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे अपने को क्वेश्चन आगे इसमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं फिर एक और क्वेश्चन की बात करूं, इसमें अगर अपने को थोड़ा और शॉर्ट करना हो, थोड़ा और क्या करना हो शॉर्ट, तो अपने इसको ऐसा कर सकते हैं। देखो अब अपने बात करें यहां पर जैसे 12 15 18 और 20 ये लिखा हुआ है। अब आप इसको डायरेक्ट भी इसको करना चाहे तो अपन ऐसे कर सकते थे। देखो भी ऐसे कॉमन ढूंढो जिसका सहभाज्य संख्या है, मतलब जिनका कोई कॉमन ना हो। जैसे 3 और मैंने लिख लिया 4, क्या लिख लिया 3 और क्या लिख लिया 4। अब यहाँ देखो 15 आया, क्या लिखा आया 15। 15 में आपने देखा 3 और 5, इनके अंदर फिर कोई कॉमन नहीं है। आप फिर यहाँ पर 18 में देख लो। 18 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख लो 2 और 9, 2 और 9। यहाँ आप देख लो, फिर से देख लो 4 और 5। अब 4 और 5, अब देखो सबसे छोटी संख्या बतानी थी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या का मीन्स ये होता है कि हम ऐसी छोटी संख्या कि जो जिसके अंदर एलसीएम आ जाए। छोटी से छोटी कि मतलब जिसका पूरे पूरे से क्या जा रहा है, गुणा लग रहा है, जिसका पूरा पूरा सभी से क्या जाए, कट जाए, भाग लग जाए। अब देखो एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया था 5, क्या दिखाई दिया 5। एक तो हमने देखा क्या आ गया 5। 5 को देखने के बाद हमने देखा कि एक इनमें देखो, अब एक तो 5 आया, फिर अब देखो 3 और 3 भी 9 और ये भी 9, तो क्यों ना हम इससे बड़ी संख्या ले लें। भाई एक तो 5 पिक कर लिया, 5 के बाद 9 को पिक कर लो। अब 5 और 9 का मल्टीप्लाई करो। ये देखो धीरे धीरे समझ आएंगे अभी, क्योंकि मैथ्स एक दिन में नहीं समझ आता, मैथ्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 5 और 9 का मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या आया, पानी 45। अब 45 का अगर मैं देखूं, अब बचा कौन सा 2 और 4। अब देखो एक 4 और 2, 2 और 4 के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है 4। 4 के अंदर तो 2 खुद ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पर क्या आया 4। 45 का कितना हुआ 180। अब देखो बिल्कुल शॉर्ट में अपनों ने कर लिया। पहले अपने को बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता होगा, आपके सामने है। करना क्या है, दोबारा सुनना। हमने लिखा 12, क्या देखा 12। 12 में ऐसे दो नंबर देखो जो आपस में कॉमन आते हो, किसी एक ही टेबल में ना आते हो। आपने देखा 3 और 4, क्या देखा 3 और 4। फिर हमने देखा 15 का देखा 3 और 5, 18 का देखा 2 और 9, 20 का देखा 4 और 5। अब इन सब में देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा। आपने देखा कि सर 9 है, तो आपने यहाँ 9 लिख दो। अब 9 के अंदर 3 बैठा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसलिए 3 को नहीं लिखना है। फिर आपने देखा कि 5, तो एक ही बार है 5 को लिख दिया। अब बचा कौन सा था 4 और 2, क्या बचा था 4 और 2। अब यहां से समझना, यहां लिखा था 4 और यहां लिखा था 2। अब इन 4 और 2 के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है 4, क्योंकि 4 के अंदर 2 तो खुद ही ऑलरेडी शामिल है, इसलिए हम इस 2 को शामिल नहीं करेंगे। इस 4 को देखो 5 निम 45 और 45 चौका कितना होता है 180। और जैसे हमने देखा इसका शेषफल कितना बच रहा था 3, तो 180 में 3 शेष का मतलब क्या होगा यहाँ पर प्लस, शेष का मतलब क्या होगा प्लस। तो जैसे उत्तर आया था 180, इसके अंदर हमने 3 प्लस कर दिया तो उत्तर आ गया 183। यहां तक बात बताओ भी समझ आई। मेरा मानना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी अपना स्टार्ट है, अभी तो अपने इसको बेसिक को लेकर चल रहे थे, अभी इसके कुछ देखते हैं क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको क्वेश्चन है ना धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे। थोड़ा सा इसको, अब ठीक है, अब आपको ऑप्शन भी ये दिखने लग जाएंगे।
अब देखते हैं कि अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चन पर। अब चेक करते हैं अपने, देखो पहले हमने देखा एलसीएम को, किसको देखा, एलसीएम को। एलसीएम के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, अभी हम उनका देखते हैं जैसे मेन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आज अपनी एक बेसिक एक इंट्रो वाली क्लास है और फिर कल हम देखेंगे इसको बिल्कुल लाइन बाय, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेकर चलेंगे और एक बहुत बड़े मार्जिन में इसको लेकर चलते जाएंगे। अब आप देखना लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, एग्जाम में देखो ये कहाँ आया था, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ, सीएचएस। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आया, देखो अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है। देखो जब दो संख्याओं का अनुपात दिया, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका दिया है में से, और हमारे को ज्ञात क्या करना है, लैस है। लैस है का मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, एलसीएम। एलसीएम का मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लैस है पहला लघुत्तम समापरिवर्त्य, एलसीएम को बोलते हैं लैस है। एलसीएम को क्या, देखो एल से ले और ले से एल, मतलब एलसीएम आप पहचान जाओगे यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा आया है, देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, अनुपात 4:5, और उनका हमारे को दे दिया में से। अब वो कह रहा है कि इसका हमारे को आपको ज्ञात करना है लैस है। अब आपके सामने देखो ये चार ऑप्शन थे, चाहे अपने इसको चाहे तो डायरेक्ट बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, पर अपने इसको बिल्कुल आसान तरीका करते हैं। अब ध्यान रखना, यहां देखो लिखा है 4 और 5, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, 4 और 5। अब 4 और 5 का आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। देखो आपको एक बात मैं बतानी भूल गया, सहभाज्य संख्याएं होती है, क्या संख्याएं होती है, सहभाज्य। सहभाज्य वो आती है कि जो जिनका एचसीएफ केवल और केवल एक हो, जिनका एचसीएफ केवल और केवल क्या हो, एक। अभी हम एचसीएफ भी देखेंगे, आप अभी ये मत पूछना कि सर ये एचसीएफ तो बताया नहीं, आराम से देखना। 4 और 5 का आपको एलसीएम लेना आता है। जब भी दो समान एक साथ कंटिन्यू वाले नंबर वाली संख्याएं आ जाए तो उनका सीधा आप डायरेक्ट मल्टी कर सकते हो। देखो 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या उत्तर आया, 20। क्या उत्तर आया, 20। अब आप क्वेश्चन देखना, 4:5 दिया, हमने देखा इस 4 और 5 का गुणा कर दो, इस 4 और 5 का क्या कर दो, गुणा। इन गुणा को ही हम बोलेंगे एलसीएम। क्या बोलेंगे, एलसीएम, क्योंकि 4 और 5 मेरे को पता है किसी और पहाड़ी में नहीं आते। अगर आप चाहो तो वही अपनी बेसिक तरीके से आप ऐसे एलसीएम अभी आपको निकालना बताया था, इस विधि से आप एलसीएम निकाल कर देख लो। क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। फिर हमने देखा 2, यहाँ नहीं आएगा। फिर हमने देखा 5, 5 जाएगा एक नंबर पर। अब इन सब का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रिजल्ट क्या आया, 20। और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि जब भी अनुपात दिया हो इन दोनों नंबर का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट निकल कर आया, 20। अब यहाँ देखो में से कितना दिया हुआ था, 8। इस में से 8 था तो हमने इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 का 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 के पहाड़ा 2 तक तो आता होगा, 20 का नहीं आता, तो 8 दूनी 16। अब देखो किसी ऑप्शन में 160 बैठा है, क्या बैठा है, तो वो अपना आ गया आंसर। बहुत बहुत इजी है। अभी अपने मैंने क्या कहा था, जैसे स्टार्ट है, अभी अपनी फर्स्ट क्लास है, अभी आपको मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां से अपने बिल्कुल जीरो लेवल से अपने स्टार्ट करेंगे और लाइन वाइज आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी इसको देखकर घबराना नहीं है कि सर ये क्या क्वेश्चन ले आए, बहुत इजी है। पहले आप चेक करो, आपको आता है, अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा था। जैसे ही हमने एलसीएम आता है, इन दोनों का क्या ले लो, अनुपातों का एलसीएम। एलसीएम का जो भी आपको में से दिया हो, यहां ध्यान रखना क्या दिया हो, में से का मींस क्या होता है, एचसीएफ। ये जो एल से शुरू हुआ वो लेस है, जो बचा हुआ फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक में से होगा, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। और अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आजकल, तो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, वहां पर बाइलिंगुअल आता है, तो आप वहां चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एचसीएफ है। इन दोनों का एलसीएम, इस में से मल्टीप्लाई, जो आया वो हमारा फाइनल आंसर। अब देखो मैंने आपको प्रॉपर वे में भी करवा दिया और इन शॉर्ट भी करवा दिया। अब बताओ अपने को क्या पेन भी चलाने की जरूरत है क्या कहीं, आप कहोगे ना कोई नहीं जरूरी। अब कुछ भी आ जाए, मान लो आपको दे दी कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका में से 12 है, और उनका में से क्या है, 12। तो एलसीएम बताओ कितना होगा। तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने, ताकि ये सब इसका लाभ पूरे आपको जितने भी दोस्त हैं उन सभी को मिल पाए। और आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो भी 2 और अनुपात 3 लिखा है, 2 अनुपात क्या लिखा है, 3। अब जैसे ही दो संख्याओं का अनुपात दिया, वो तो कर दिया गुरु जी लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 तिया
6, 6 का 12 से कर दो कितना आया, 12 छिका 72। अब ये मत कहना कि पढ़े ही को नहीं आवा, पहाड़े तो आपको देखो थोड़े बहुत तो आने चाहिए, कम से कम 20 तक। अब मेरे ख्याल से इसमें विदाउट पेन सीधा ही देखा इन दोनों का एलसीएम, अगर नहीं आता तो आप ऐसे एक बार के लिए पेन चला लेना, और जो संख्या दे रखी हो उसका अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बताओ पहली बात समझ आई क्या? मैं दोबारा लिख देता हूं, इन 2 और 3 का एलसीएम लेना है, इन 2 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम। कितना आया अपने पास, 6। इस 6 का 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 12 6 का कितना होता है, 72, 72। अब बोलो समझे या समझाऊं? मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और ये क्वेश्चन दे देता हूं, ये देखो। अब देखो वापिस वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना वही है। अब लिखा है कि दो संख्याएं 5 अनुपात 6 में, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात फिर से दिया हुआ, इस बार देखो आपको क्या दे दिया, लेस है। अब क्वेश्चन का ट्रेंड देखना, और ये जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आए हुए किसी न किसी एग्जाम में, आप चेक करना। यहाँ से फिर से देखो किस में आया हुआ है, एसएससी। तो आप ये सोचकर देखो कि जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप ये चेक करना, अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है। अब यहाँ पर क्या हमें एचसीएफ दिया है, नहीं। यहाँ गौर कर लेना, दो संख्याओं का अनुपात के साथ एचसीएफ दिया हो तो इन दोनों का क्या करना था, 5 और 6 का गुणा 30, और इससे कर देंगे गुणा। ना ना ना, यहाँ एलसीएम है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, बहुत ही इजी। अब आप चेक करना, एक मिनट भी, इसके मेरे को लग रहा है ऑप्शन गलत दिए हुए, इसके आप मान लेना ये 12 है, यहां आप मान लेना 14 है, इसको मान लेना आप 19, और इसको मान लेना आप 4। ये है ऑप्शन, गलती से बाय मिस्टेक ये ऑप्शन गलत नोट हो गए। अब आप चेक करना, एलसीएम दिया हुआ, दो संख्याओं का अनुपात दिया, एचसीएफ दिया, इन दोनों का मल्टी करके इससे मल्टी कर दिया, बात खत्म। अब यहां देखो अनुपात दिया है, आप चेक करो क्या दिया हुआ है, 120। क्या दिया हुआ है, 120। कुछ नहीं करना, इस 120 है ना, इस 120 का इससे भाग लगा दो। एचसीएफ दिया हो तो कर देना गुणा, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा तो करना है, इससे भी क्या करना है, गुणा। अब इन दोनों संख्याओं का अभी भी क्या कर रहे हैं, गुणा। इन दोनों संख्याओं का फिर से ध्यान से सुनना, इन दोनों का अभी भी क्या कर रहे हैं, गुणा। इस बार अगर एचसीएफ दिया हो तो इससे गुणा, और अगर यहां एलसीएम दिया हो तो इससे भाग। एलसीएम दिया हो तो भाग, एचसीएफ दिया हो तो गुणा, इतना याद रखना। अब आप देखो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 20 आया। अब 5 के पहाड़े में 20 आता है, बिल्कुल आता है सर जी, बोल दो फिर कितना आवा, 5 चौका 20। अब देखो किसी ऑप्शन में 4 बैठा है क्या, बिल्कुल बैठा है सर जी। अब बताओ क्लियर हुआ, यस और नो? आप कहोगे हो गया सर। मैं क्या कह रहा हूं, आप बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, इसमें मार्क्स लेना कोई हार्ड वर्क नहीं है। अब ध्यान रखना, जब भी अनुपात दिया हो, जब भी क्या दिया हो, अनुपात, और आपको यहां पर मिल जाए मैस है, आपको क्या मिल जाए, मैस है। अगर यहां पर दिया होता मैस है, क्या दिया होता, मैस है, तो यहां इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। अगर यहां क्या लिखा हुआ है, हाँ लेस है, क्या लिखा हुआ है, लेस है। मैं से दिया हो तो गुणा, और लेस से दिया हो तो क्या कर देंगे, भाग। अब बताओ भी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से आपको ये पहली क्लास पसंद आ रही होगी। तो एक बार फिर से मैं ये चाहूंगा कि अपने इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ अब आ आया। अब देखना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन लेकर आया हूं एक बार मैं आपके लिए। देखो ऐसा मत कहना बिल्कुल इजी है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं ये। अब लिखा है दो संख्याओं का योगफल। देखो पहले आ रहा था अपने पास अनुपात लिखा हुआ, पहले क्या आ रहा था, अनुपात लिखा हुआ। इस बार अगर दो संख्याओं का योगफल दे दे, दो संख्याओं का क्या दे दे, योगफल। वापिस वो देखो मैं से या लै से दिया हुआ, अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब यहाँ लिखा देखो कि कुल युग्मों की संख्या, क्या पूछा है, कुल युग्मों की
संख्या, कुल युग्मों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो योगफल दिया हुआ है, अनुपात दिया हो तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कर देना है। अब योगफल शब्द आया, क्या शब्द आया? योगफल। कुछ भी नहीं करना आपको, जब कभी भी योगफल आए, यहां शब्द क्या है? योगफल। तो इसका मैं से का लगा देंगे भाग। ध्यान, अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हो तो मैं से दिया हो, अनुपात और मैं से दिया हो, यहां मान लो क्या दिया होता? अनुपात। क्या दिया होता? अनुपात। अनुपात दिया हो और मैं से दिया हो तो हम कर रहे थे गुणा। क्या कर रहे थे? गुणा। योगफल दिया और फिर से मैं से दिया हो तो हम लगाएंगे भाग। छोटे छोटे कीवर्ड होंगे, इन कीवर्ड्स को आपको पकड़ के रखना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपना आंसर आ गया, यहाँ क्या लिखा है? 84। इस 84 का आप इस 12 से भाग लगा दो, कितना उत्तर आया मेरे भाई? 7। कितना उत्तर आया मेरे भाई? 7। तो मेरे ख्याल से विदाउट पेन भी अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटे छोटे वर्ड्स, अनुपात दिया हो और मैं से दिया हो तो गुणा कर देंगे। ओके, आंसर। योगफल दिया हो, मैं से दिया हो तो हम क्या लगा देंगे? भाग। आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब उसने बोला, ये देखो ऑप्शन में कहीं साथ नहीं है, ऑप्शन में इस बार ऑप्शन गलत नहीं है, इस बार ऑप्शन सही है, ऑप्शन इस बार अपने बिल्कुल सही है। अब आंसर है यहाँ देखो, अगर वो पूछता है एलसीएम तो आंसर आ जाता। अब पूरा कुल युग्मों की संख्या क्या हो सकती है? कुल युग्मों की संख्या, युग्म मींस जानते हो? जोड़ा। जोड़ा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जोड़ा क्या होता है ना। अब ये जो युग्म है, अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं कि जो मिलकर 7 बन सकते हैं? बिल्कुल पहले नंबर से ले लो, 1 में 6 जोड़ देना सर जी, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आ जाओ बेटा, आ गया 2। 2 में कितना जोड़े? आप कहोगे 5। ठीक है, अब बारी आ गई 3। 3 में कितना जोड़े? 4। आगे आप लिखोगे 4, 4 में 3 ऑलरेडी हो चुका है, 5 में 2 हो चुका है, तो कितने युग्म बने? आप बताओ कितने युग्मों की संख्या बढ़ रही है? 3। आप चेक करो, क्या किसी ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दे रहा है? आप कह रहे हो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर। और ये जो आंसर था आपका, इसी के साथ आपको मिलते हैं, जैसे सिमरन सर कहते हैं, 1 करोड़ रुपए। और वे 1 करोड़ रुपए कौन देगा? आप बैठकर सोचते रहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि देखो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अनुपात दिया हो, क्या करेंगे? गुणा। बात खत्म। देखो विदाउट पेन पेपर, वो स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने समझाया वैसे क्वेश्चन नहीं आते आजकल, वो आपको मैं सब समझाने के लिए बता रहा था। अब आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। जैसे हमने देखा योगफल, भाग, क्या लगाया? भाग। जैसे हमने देखा अनुपात, क्या कर दिया? गुणा। अब एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दूं, ये अपनी बेसिक क्लास चल रही है, अभी आपको बता रहे हैं, इसका इंट्रो बता रहे हैं कि हम आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आ रहा हो तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, लाइक और शेयर दबाकर कर दो, क्यों कंजूसी करो भाई। चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अपनों ने कर लिया था, चलो कर लियो तो ठीक है, आ जाओ आगे। वाह जी वाह, चलो दिख रहा है? ठीक ठीक, ये लो तो ओके। अब देखो फिर से, अब यहाँ क्या है क्वेश्चन देखना, इस बार एचसीएफ भी दे दिया अपने को और एलसीएम भी दे दिया। आपको एक संख्या भी दे रखी है, एक क्या दे रखी है? संख्या। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, एक क्या दे रखी है अपने को? संख्या। अब बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब हम क्या करने वाले, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, अपने इनको लाइन वाइज करेंगे टाइप बनाकर। मैं आपको कुछ टाइप करवाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अभी अपने बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको एक टाइप के, आपको एक एक क्वेश्चन ही कम से कम 5-5, 7-7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये अपना पूरे का पूरा जो बैच है अपने संतवीर सर चैनल पर क्या रहने वाला है? निःशुल्क रहने वाला है। तो आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, आपको ये जितने भी क्वेश्चन, आज ये मत सोचना कि सर आप अलग अलग टाइप के लेकर, अपनी आज बेसिक क्लास है, आपको हम बता रहे हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर देखना, अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। अब तक तो एक चीज आ रही थी, कहीं अनुपात योगफल शब्द नहीं है ना। अब एचसीएफ और एलसीएम जहां दोनों आपको इकट्ठे देखने को मिल जाए, जहां दोनों देखने को मिल जाए, कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में फिर से करना है गुणा। इन्हीं दोनों का आपस में क्या कर देना है? गुणा। ये इन दोनों का क्या कर दिया? गुणा। अब जैसे ही हमने इन दोनों का गुणा किया, अब हमने आपको देखा यहां कौन सी संख्या दे,
कभी भी HCF और LCM एक साथ आ जाए, HCF और LCM एक साथ आ जाए और कोई भी एक संख्या दे रखी हो, कोई भी क्या दे रखी हो, एक संख्या। अब उस संख्या से हम भाग लगा देंगे, उस संख्या से क्या लगा देंगे, भाग। अब मेरे ख्याल से आपको अगर पहाड़े आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब ऐसे देख लो, 28 का 2 गुना करो, कितना हो गया, 56। 56 और 56 कितने होते हैं, 112। एम आई राइट, एम आई राइट। क्योंकि देखो 28 के पहाड़े में ये जाएगा 4 नंबर पे, कितने नंबर पर जाएगा, 4 नंबर पे। आप भी सीख जाओगे, थोड़ी सी बात है, क्योंकि ये पहाड़े वहाड़े आएंगे, नहीं तो आप वैसे जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कट कर लो। आपको तो ये देखना है HCF और LCM दोनों एक साथ आ जाएं। जब कभी भी HCF और LCM दोनों एक साथ आए और कोई भी एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या हमसे पूछी हो, हमसे क्या पूछी है, दूसरी संख्या। इतना क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, आपको ये देखना HCF LCM आगे एक संख्या दे रखी हो, HCF LCM का गुणा और जो संख्या दे रखी है उससे लगा देना है भाग। अब जैसे उससे भाग लगाए, 28 के पहाड़े में 112 कौन से नंबर पर आया, 4। 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, वो आप भाग देंगे। अब देखो फिर अपने इसका कर रहे हैं। अब 336 का अगर मैं 4 से भाग लगाऊं तो 4 के पहाड़े में 33 तो आता नहीं, 4 8 32 और 4 चौके क्या होता है, 16। अब इसका आंसर क्या निकल कर आया, 84। लो भी 84 के गेड़ में पड़ गए। अब देखो आप, क्या किसी भी ऑप्शन में आपको 84 दिखाई दे रहा है, 84 दिखाई दे रहा है, तो लगाओ इस पर टिक। अब बताओ, मेरे ख्याल से आपको ये आज की क्लास समझ में आई, क्योंकि अपन ने क्या बिल्कुल बेसिक तरीका देखा है। जब कभी भी HCF और LCM दिया हो, जब कभी भी HCF और LCM दिया और एक संख्या दे रखी हो, एक संख्या हमारे को दे रखी हो, और कई बार इस क्वेश्चन को वो ऐसा उल्टा भी पूछ सकता है। यहाँ से देखो, अब इसने इसी क्वेश्चन को घुमाकर ये बोल दिया कि किसी संख्या का HCF तो 28 है, HCF तो कितना है, 28, और अब अपने को ये बोल दे कि इसका आप क्या बताओ, एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम। एक संख्या तो क्या है, 112, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 84। दूसरी संख्या क्या हो गई, 84। अब बात एक ही है। अब देखो इस बार कौन सी संख्या दे रखी है। अगर अपने से ये पूछता कि इसका एलसीएम बताना है, मतलब इसका एलसीएम अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एलसीएम क्या करना है, फाइंड। एचसीएफ हमारे को दिया हुआ है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। एक पहली संख्या दे दी और दूसरी संख्या भी हमें दे दी। इसी प्रश्न को थोड़ा उल्ट तरीके से पूछा जाता, मतलब घुमा कर पूछ लेता वो।